एकदम करेक्ट टाइम पे चाय आई है। वैसे कल महफिल बहुत बढ़िया जम गई एकदम से है? सुलच्छू, जोश जोश में तो नाच गया मैं, पर घुटने मार से आज पूछ रहे तो क्यों चचा कैसी रही? व्योम सुबह से टैप पे लगा हुआ है, टैप को छोड़ ही नहीं रहा है। साइड में रख उसे और जा जा जाके नहा कर आ। जा, फिर नाश्ता भी करना है। रख उधर टैप। हाँ 2 मिनट बात करता हूँ। 2 मिनट करके कब से लगा हुआ है ये? आप क्यों हंस रहे हैं? ये आप ही ने छूट दे रखी है ऐसे बच्चों को। ये गर्मियों की छुट्टियां जब से शुरू हुई है ना, ये टैप के साथ इसका रिश्ता ही अलग हो गया। अरे सुलच्छू, क्या छुट्टियां होती ही इसलिए कि मनमर्जियां की जा सके। कल हमने भी ना बहुत मस्ती की, अंताक्षरी खेली, चिप्स खाए, कोल्ड ड्रिंक पिया, बहुत मजा आया। बुलबुल, हाँ इधर आना। अब हाँ चीमा सा। ये बूंदे तो शिखा बिंदी ने कहना। जी ये भाभी के। अब वो हाँ वनिका ने खुद अपने हाथों से मारे को पहनाया। मैं पहन सकती हूँ ना? अगर वर्णिका ने अपने माँ के बूंदे अपने हाथों से पहनाए हैं तो पहन कर अच्छे लग रहे हैं। ले आगे वही थारा थानेदार। पानी लाती हूँ मैं आपके लिए। वीर भाई आ गए, वीर भाई आ गए। थानेदार साहब पानी। बुलबुल ये पानी बहुत ठंडा है, थोड़ा नॉर्मल पानी लो। नहीं 2/3 सादा पानी, 1/3 ठंडा पानी, वैसे ही डाला है जैसे आपको पसंद है। बिल्कुल, थैंक यू। आज ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? व्योम तो मैं टैब दे। मेरे पास 2 मिनट मेरा गेम। टैब देना। वायु, अभी मैं उसको मना कर रही थी, अब तू टैप पे बैठेगा। माँ मेरे एक दोस्त का इंटरव्यू आने वाला है, मैं देख के रख दूंगा पक्का। विशेष भैया को देखो। अजमेर के ओक लीफ कॉलेज से खबर मिली है कि ओक लीफ कॉलेज के एक छात्र की लाश पुलिस को दयानंद कॉलोनी के एक घर से बरामद हुई है। पुलिस का मानना है कि ये मर्डर है जिसे शाम 7:30 और 9:30 के बीच में अंजाम दिया गया है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि जिस कमरे में लड़के की लाश मिली है, हो सकता है वहां पर लड़कियों के साथ गैर कानूनी हरकतें की जाती हों, क्योंकि उस कमरे में लाइटें भी लगी हुई थी और कैमरास भी बरामद हुए। लड़के का नाम अविनाश मल्होत्रा बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अविनाश की मौत सर पे चोट लगने से हुई है। इस मामले की कार्रवाई जारी है और पुलिस मानती है कि बहुत जल्द वो कातिल तक पहुंच जाएंगे। बुलबुल, भाभी वर्णिका, बुलबुल, बुलबुल संभालो अपने आप को। वर्णिका, वर्णिका मेरी बात सुनो। आई नो ये न्यूज़ थोड़ी डिस्टर्बिंग है, बट ऐसे आप कंट्रोल नहीं होते। संभालो अपने आप को। वायु, वर्णिका, इसे लेकर कमरे में जा। और व्योम, जा कमरे में जाके नहा ले। व्योम चल। बुलबुल, वर्णिका, ये थारे कॉलेज का लड़का था ना? कावेरी चाची, हाँ वो इन्हीं के कॉलेज और इन्हीं की क्लास का लड़का था। और रुकिए, वर्णिका, हमें कॉलेज जाना है ना, चलो कॉलेज चलते हैं। चलो चलो। सोसाइटी अपने एकदम निचले स्तर पे पहुंच गई है। अब बताओ, कॉलेज का एक छोरा दूसरी छोरियों के संग गैर कानूनी काम में उलझा हुआ। बुराई का अंत बुराई हो है,
पापा मेरे जहन में बार बार एक बात उठ रही है, रिया का सुसाइड अटेम्प्ट करना और इस केस, इन दोनों केस का आपस में लेना देना है पापा। ये केस जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड। जो कुछ भी हो इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। फिर इसका मतलब ये है कि तू ये केस। जी माँ, इस केस का ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मैं ही हूँ। चाची अविनाश मर गया। चाची मेरी वजह से मर गया। वर्णिका शांत हो जाओ, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। शांत हो जाओ तुम, शांत एकदम शांत। चाची कैसे शांत हो जाओ? चाची मेरे चाचू इंटरोगेट कर रहे हैं, वो इतने शार्प कोर्ट में, वो मुझे पकड़ लेंगे। चाची मुझे जेल हो जाएगी। चाची मुझे फांसी दे देंगे। वर्णिका तुमने कुछ भी गलत ना किया, तुमने बस अपनी जान बचाने की कोशिश की थी और तुमने क्या गलती की? कुछ गलती नहीं किया। रो मत, शांत हो जाओ। ये हम जानते हैं, बाहर वालों को तो यही लगेगा ना कि मैंने मारा है उसे। किसे मारा है? किस बारे में बात हो रही है यहाँ? अब मच्छर मारने की बात कर रही है वर्णिका। अरे देखिए ना, अजमेर में कितने सारे मच्छर हो गए। जैसी गर्मी होती है अजमेर में मच्छर आक्रमण करने लग जाते हैं। देखिए यहाँ भी एक मच्छर है। वर्णिका तुमने बस एक मच्छर ही मारा है, और अगर तुम मच्छर को नहीं मारती तो वो तुम्हारा खून चूस लेता ना। क्या गलती किया तुमने मच्छर मार के? देखिए ना थानेदार साहब, इसका दिल कितना साफ है, एक मच्छर को मारने पे रो रही है। आप एक काम करिए, वो मच्छर भगाओ यंत्र होता है ना, वो लाके मारे को दे दीजिए। एक ही बार में सारे मच्छर साफ कर दूंगी। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें होती रहेंगी, पर तैयार हो जाओ। कॉलेज नहीं जाना। और वर्णिका किस बात के लिए रो रही हो? बस हो गया, चलो कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो। हाँ ध्रुव, क्या अपडेट है? अभी का फोन नहीं मिल रहा? फोन तो मैंने अलमारी में छुपा दिया था, पर स्विच ऑफ करना तो भूल ही गई थी। अभी का फोन या तो बॉडी के आसपास होगा या वारदात की लोकेशन पर ही होना चाहिए ना फोन। एक काम करो, अभी के फोन पर कॉल करो, शायद कोई फोन उठा ले। क्या अपडेट है? मैंने अविनाश के नंबर पर कॉल किया था, पर उसका फोन अचानक से कट गया। मंजीत, कटा नहीं होगा, काटा गया होगा। तुम जल्दी से उस फोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करो, फोन को जल्दी स्विच ऑफ किया जाएगा। जी हुकुम। ये नंबर ट्रेस करो। कोशिश करो, फोन स्विच ऑफ हो जाएगा मंजीत। इस फोन की सांस ही बंद कर देती हूँ। अगर ये फोन जिंदा ही नहीं रहेगा तो ये थानेदार साहब को जाके हमारी चुगली कैसे करेगा? क्या हुआ कि नहीं हुआ? हुकुम, जीपीएस ट्रैकर ग्रीन से रेड हो गया है। मतलब जीपीएस ट्रैकर ऑफ हो गया है सर। इसका मतलब फोन को स्विच ऑफ कर दिया गया है। I knew it, वो फोन जिसके पास भी अब फोन स्विच ऑफ कर देगा। अब इस मरे हुए फोन को बाद में लेके जाके या तो जला देंगे या तो फेंक देंगे कहीं। हाँ, उस फोन पर बार बार फोन ट्राई करते रहो, कोई ना कोई फोन को जरूर ऑन करेगा, और जैसे ही ऑन करेगा हमें लोकेशन मिल जाएगी। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी हुकुम। चाची अब इससे ज्यादा टाइम नहीं बच पाएंगे, इसी वजह से मरा है अभी। और चाचू शायद मुझे पकड़ लेंगे तो नहीं बच पाऊंगी। खाटू श्याम जी, वर्णिका तो बहुत डरी हुई है, उसके सामने मैं ये नहीं दिखा सकती, लेकिन डर तो मारे को भी बहुत लग रहा है। अब इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? तो थानेदार साहब को सब कुछ सच बताना ही होगा। एक काम करते हैं, हम थानेदार साहब को जाके ना सब कुछ सच बता देते हैं। अब श्योर देखो वर्णिका, जब तक तुम्हारे फोटोज की बात थी ना, मैंने सब कुछ संभाल लिया था।
लेकिन अब अभी किसी की जान की बात है, अब जाके बता देते किसी की जान गई है वनिका। मैं अब अभी जाके थानेदार साहब को सब कुछ सच सच बता देती हूँ। हाँ चाची चाची, नहीं चाची, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते। फोटोज मेरी थी, अगर वायरल हुई ना बदनामी भी मेरी होगी। दादा पापा चाचू, मैं किसी से नजरें मिलाने लायक भी नहीं रहूंगी चाची। अगर हमने जाके सब कुछ सच बताया तो ऑफ कोर्स फोटो वाली बात निकलेगी और सबको पता चल जाएगा चाची। नहीं, प्लस अभी खुद तक का भी मैंने मारा था। अगर कोर्ट पनिश करेगी तो वो मुझे करेगी और शायद जेल हो सकती है, पूरी लाइफ जेल में बितानी होगी चाची। नहीं नहीं चाची, नहीं, अभी बात किसी को नहीं बताएंगे। और अगर बात किसी को बताएगी तो वो डिसीजन भी मेरा ही होगा, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो सजा भी मुझे मिलेगी और अपनी वाली से दूर भी मैं हूँ। वनिका हमारे साथ चलो, आओ चाची मैंने कहा ना अभी बात नहीं बताएंगे। वनिका मैं तुम्हारी बात किसी को बताने ना जा रही, मैं तुम्हें कहीं और लेके जाने की बात कर। चलो हमारे साथ आओ। भगवान जी, हम भी नहीं चाहते थे कि अविनाश मरे और हमारी नियत किसी को पता हो ना हो। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, हम वहाँ बस वर्णिका और बाकी लड़कियों की फोटोज और वीडियोस हटाने के लिए गए थे ताकि उनकी इज्जत पर कोई आँच ना आए, उसकी जान लेने नहीं। भगवान जी, हमने जो भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया। अब आगे का रास्ता आप ही हमें दिखाइए। जाके दरवाजा बंद करो। ये श्लोक वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माते संगोस्त व अकर्मण। चाची, इसका मतलब क्या होता है? ये श्लोक श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी से कहा था कि हे अर्जुन, तू बस अपने कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। फल जो भी मिले बस वो कर जो सही है। और हमने भी वही किया, हमने अपना कर्म किया है। अब उसका फल जो भी निकले हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सच, यू आर राइट। और जब तक तुम खुद नहीं बोलोगी ना, मैं थानेदार साहब को कुछ भी ना बताऊं। हम वहाँ बस तुम्हारी इज्जत बचाने गए थे। हम चुपचाप अपना काम करते और आ जाते, लेकिन अविनाश का समय आ चुका था। जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन होता वही है जो लिखा होता है। चाची, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तुम्हारे को भी लग रहा है। वर्णिका, तुम बस अपना काम करते जाओ, भगवान जी है ना, सब संभाल लेंगे। चलो जाओ, कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। माँ, पापा, ये देखो कल का डांस वीडियो जो आपने और भाभी ने किया था। कावेरी आजा, तू भी देख ले। हाँ। अब मासा, मैं और वर्णिका कॉलेज जा रहे हैं। अब एक मिनट रुकना। ज्योति का फोन आया था, वो रुमाल पर जो कढ़ाई की थी ना, वो उसे बहुत अच्छी लगी। वो कह रही थी कि कुछ पोटलियां हैं जिनके ऊपर डिजाइन बनाने हैं। 100 पोटलियां हैं, कल तक बनाकर देने हैं। तुम बना पाओगी? मासा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर ठीक है, कॉलेज से आते समय सामान ले आना। अब सुनो, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम दोनों पर क्या गुजर रही है। वो लड़का जिसकी एकदम से मौत हो गई, वो
तुम्हारी क्लास में पढ़ता था, तुम्हारे कॉलेज का था। इतना जवान बच्चा, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। तुम दोनों कॉलेज तो जा रहे हो, लेकिन घबराना नहीं, हाँ? आराम से जाना। जी 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 माँ साहब, चलिए। एक साथ कॉलेज और घर की जिम्मेदारियां संभालना आसान नहीं होता। बुलबुल, तुमने कहा था कि तुम कर लोगी, और सच में तुम कर भी रही हो। बुलबुल वर्णिका, तुम लोग पहले से अविनाश को जानते थे ना? नहीं नहीं तो वो कोई कॉलेज का प्रेसिडेंट थोड़ी था जो हम उसको जानेंगे। वर्णिका तो जानती थी। कैसे? जब रिया वाले केस में मैं उसको इंटेरोगेट कर रहा था तो बड़ी बेबाकी से उसने मुझे कहा कि आप मेरे बारे में जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैं कैसा हूँ या और कुछ बात, आप वर्णिका से पूछ लीजिए, वो देगी मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि मैं कितना अच्छा हूँ, ऐसा बोल रहा था। अच्छा, उसने ऐसा बोला था? उसने तो ये भी बोला कि वर्णिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और वर्णिका, तुम तो दोस्ती भी निभा रही थी पहले दिन, याद है वर्णिका? क्या हुआ, कुछ गलत बोल रहा हूँ? चाचू, इतने भी पक्के वाले दोस्त नहीं थे हम। वर्णिका, तुम्हारे चाचू ने इतना भी कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा तुमसे, जो फुल एसी वाली गाड़ी में भी तुम्हें पसीना आ रहा है। कुछ छुपा रही हो क्या तुम? देखो, छुपाने की कोशिश करना मत, ये आज नहीं तो कल सच है, सबके सामने आ ही जाएगा। हाँ, हमारे थानेदार साहब से आज तक कोई बात छुप पाई है? वर्णिका क्या छुपा रही है ना, मैं आपको बताती हूँ थानेदार साहब। चाची को से ना नहीं छुपाते, कि किसी तीसरे से उन्हें पता चले उससे पहले हम ही उन्हें सारी सच्चाई बता देते। बुलबुल, कोई नाटक नहीं, क्या बात है मुझे सीधा सीधा बताओ। थानेदार साहब, वो अविनाश है ना, उसने वर्णिका पे चीटिंग करने का ना दबाव डाला था। वो क्या हुआ ना, जिस दिन मैं कॉलेज गई उसके दूसरे दिन ही हमारी वजह से प्रोफेसर सर ने सबको एक परीक्षा के लिए बोला था, और उस परीक्षा के लिए कोई भी बच्चा तैयार ना था। तो अविनाश ने वर्णिका पे दबाव डाला कि वो चीटिंग करे, और वर्णिका चाहती थी कि मैं उसके मुंह ना लगूं, क्योंकि सबसे गंदा बच्चा वही था कॉलेज का, और उसका नाम पूरे कॉलेज में मशहूर था। तो बस इतनी दोस्ती थी। आर यू श्योर वर्णिका, तुम्हारे और अविनाश के बीच में इतना ही कनेक्शन था? हाँ, और उसके बाद तो दोनों में बातचीत भी ना हुई। तुम्हारी तो उस लड़के से बिल्कुल नहीं बनती थी ना बुलबुल? फिर उसने आके बताया? हाँ, नहीं बनती थी तो नहीं बनती थी, इससे क्या ही मतलब निकाल सकते हैं आप? मैंने अभी तक कोई मतलब निकाला नहीं है बुलबुल। तो आप बार बार हमारे और वर्णिका से उस अभी के बारे में क्यों पूछ रहे हो आप? मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ बुलबुल। हाँ ध्रुव, बोलो। सर, आप जल्दी से अविनाश के दयानंद कॉलोनी वाले रूम पे आइए प्लीज। बुलबुल, वर्णिका, तुम्हारा लेक्चर स्टार्ट होने में अभी कितना टाइम? आधे घंटे बाद। गुड। ध्रुव, मैं आ रहा हूँ। चाची, ये तो वही जगह है जहाँ अविनाश का रूम है। चाचू को अब सब कुछ पता चल जाएगा। वर्णिका, अगर उन्हें नहीं भी पता चला होगा ना, तो थारे चेहरे से समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। तुम अपने चेहरे से ना ये परेशानी हटाओ, ये डर हटाओ। सर, हमने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, पर सर एज एक्सपेक्टेड वो 3 हफ्तों से खराब पड़े हैं। सिक्योरिटी गार्ड से बात की? उसे पूछा था सर, फिर कुछ मिला नहीं। एक रात पहले रिया मिलने गई थी अविनाश से उस रेस्टो बार में। ये सर, रोज ओक होटल। करेक्ट। अगर वो वहाँ का रेगुलर कस्टमर था तो वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा होगा ना? राइट सर। वहाँ जिन जिन लोगों से वो मिलता था वो हमें पता लग जाएगा। यस सर। रोज ओक होटल पहुँचो। यस सर। मैं पहुँचा। चाची, अगर उन्होंने फुटेज चेक की तो रिया के साथ तो मैं भी क्यों, उसके बाद वाले में आप थे। हम दोनों देख जाएंगे। चाची, हम थानेदार साहब, कॉलेज जाने में देरी हो जाएगी, पहले हमें कॉलेज छोड़ दीजिए, फिर आप अपना सारा काम कर लेना। बस थोड़ा सा वक्त दे दो, काम खत्म करना। तुम्हारा कॉलेज रास्ते में ही है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें।
खाटू श्याम जी, फिर थानेदार साहब और रोज ओक्स होटल पहुंच गए तो उन्हें सीसीटीवी से ही पता चल जाएगा कि मैं और वर्णिका उसी रात अभी से मिले थे जिस रात हमारे हाथ से उसका मर्डर हुआ है।